हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे सीए इंटर मे 23 के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी हमारे लिए मेन दिक्कत क्या आ रही है कि हमने सोच रखा है कि 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी है, खुश मन से पढ़ना है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही है चीज़ें। 5-6 घंटे का ही मुश्किल से आउटपुट निकल पाता है। और अगर किसी दिन 12 घंटे बैठ भी गए ना, तो भी ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो हम 7 से 8 घंटे में ही पढ़ सकते थे, तो हमने वो घंटे वेस्ट करे। बुक के सामने बैठते हैं पर मन ही नहीं लगता, एक सब्जेक्ट लेकर बैठते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन होने लग जाती है। इन टोटल जितना फोकस हम पहले कर पा रहे थे ना, उतना फोकस अब नहीं हो पा रहा है, टेंशन ज़्यादा हो रही है और आउटपुट बहुत कम निकल रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। इस प्रॉब्लम का बहुत आसान सा सोल्यूशन है, लेकिन उस सोल्यूशन को सुनने से पहले एक छोटी सी स्टोरी जो है आपके बहुत काम आएगी। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। तो राजा का एक दिन अंगूठा कट गया और वो मंत्री के पास गया बोलने कि देखो मेरा अंगूठा कट गया। मंत्री बोलता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आ गया, उसने बोला क्या अच्छा हुआ इसमें, मेरा अंगूठा कट गया और तू बोल रहा है अच्छा हुआ। तो उसने गुस्से में आकर मंत्री को क्या है, जेल में बंद करवा दिया। अब उसके बाद राजा जो है वो अपनी सेना के साथ एक दिन शिकार पर गए। वहां पर शिकार पर जैसे ही वो गए, आदिवासी लोग जो है वो वहां पर बलि चढ़ा रहे थे। उन्होंने राजा को घेर लिया और जितनी भी राजा की जो भी सेना साथ में गई थी, थोड़ी बहुत लोग उनके साथ गए थे, तो उनकी सबकी क्या है, बलि चढ़ा दी गई। लेकिन राजा की बलि नहीं चढ़ी क्योंकि उसका अंगूठा कटा हुआ था। तो ये चीज़ जो है राजा को बहुत काम में आ गई। अब राजा जो है बाद में जब उसने बैठ के सोचा तो उसको रियलाइजेशन हुआ कि यार मंत्री ने बहुत सही बात बोली थी कि जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। इस अंगूठा कटने की वजह से मेरी जान तो बच गई। तो वो मंत्री के पास गया बोलने कि मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोलते थे वो सही था, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए ही होता है। तो मंत्री ने बोला कि राजा आपको माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होता है ना वो सही में अच्छे के लिए होता है। अगर आपने मुझे जेल में बंद नहीं किया होता तो शायद मैं भी आपके साथ जो है वो शिकार पर जाता और मेरी भी बलि चढ़ जाती। तो उस टाइम आपने अच्छा हुआ कि मुझे जेल में बंद कर दिया। ठीक, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली कि जिसके साथ भी जो कुछ हुआ था ना, वो अच्छे के लिए हुआ था। जो उस टाइम उनको समझ नहीं आया, वो छोटी सी टेंशन, वो छोटी सी जो चीज़, जो तकलीफ उनको उस टाइम हो रही थी, वो बाद में किसी बड़े खुशी का जो है वो कारण निकला। तो यही चीज़ अभी आप लोगों के साथ हो रही है। कुछ छोटी छोटी सी टेंशन्स है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारी एग्जाम्स जो है वो बहुत पास में आ रही है, फैमिली में ये लेकिन प्रॉब्लम चल रही है, वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्यों हो रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद अपना जो बेस्ट है वो देना सीखो। ठीक है। तुम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सीए इंटर मे 23 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि सिलेबस इज टू लेंथी एंड इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वी कैन रिवाइज इट 3 to 4 टाइम्स वेरी इजीली। और इसीलिए स्टडी बडी क्लब आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट और उसके आंसर्स, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 to 80 मार्क्स इजीली। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये सिलेक्ट किए गए हैं बेस्ड ऑन द लास्ट 6 to 9 अटेम्प्ट्स के एग्जाम पेपर्स, आरटीपीस, एमटीपीस, उनको ट्रैक कर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को बनाया गया है। इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, 2 to 3,000 रहेगी फॉर होल ग्रुप। और उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं सीए लर्नर्स, तो आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। तो पिछले अटेम्प्ट में भी ये काफ़ी स्टूडेंट्स को जिनका 3rd to 4th अटेम्प्ट था, उनको ये पास करवा चुके हैं इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट से। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप पर्सनली सीए प्रतीक ठक्कर सर, जो कि फाउंडेशनर है ऑफ दिस स्टडी बडी क्लब, उनसे पर्सनली जो है व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। उनका नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और इसके लिए आपको स्टडी बडी क्लब की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में दोनों जगह दी हुई है। तो अभी उसको डाउनलोड करें और आप भी इजीली जो है वो अपने सी एग्जाम्स को क्लियर कीजिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या आ जाती है कि हम पढ़ने बैठते हैं ना, हम पढ़ने अगर बैठ गए तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा पढ़ने बैठने का मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि फिर वो बुक खोलेंगे, फिर कुछ याद नहीं होगा, फिर डिमोटिवेशन होगा, या फिर हम बुक खोल के अगर बैठे भी है ना तो हमारा मतलब ध्यान कहीं और ही रहता है। तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, अपनी जगह चेंज करो। तुम उस जगह से इतना ज़्यादा डर गए हो ना, उसमें तुम सफोकेट हो रहे हो। ठीक है, वो जगह तुमको अब यूजफुल नहीं लग रही है, तो एक ऐसी जगह ढूंढो जो तुम्हारे लिए नहीं हो, जहाँ पर तुमने पहले पढ़ाई नहीं करी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, मेरी बात को मानो, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। मैं खुद ऐसा करती हूँ, अपनी जगह जो है हर सब्जेक्ट के लिए मैं अपनी जगह जो है वो चेंज करती हूँ, यानी कि वहाँ पर एक नई मेमोरी बनती है। ठीक है, उस जगह पर एक नई मेमोरी बनती है, उस मेमोरी को क्रिएट करने
आपको अपनी जगह जो है थोड़ी बहुत चेंज करनी चाहिए। अब फिर सेकंड चीज़ ये आती है कि अगर अभी तुम्हारा स्केड्यूल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलत जा रहा है तो उसको थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसमें ड्रास्टिक चेंज करो, अभी उसका टाइम नहीं, पर थोड़ा बहुत सुधारो। तुम बहुत ज़्यादा अगर लेट उठ रहे हो ना, 11-12 बजे अगर तुम उठ रहे हो तो ये बहुत गलत है। एटलीस्ट 8 से 9 बजे उठने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं और उसकी वजह से पूरा दिन जो है ना वो नेगेटिविटी में जाता है। तो 8-9 बजे तुम उठोगे ना, तुम उठकर देखो, तुमको एक अलग ही एनर्जी फील होगी और पूरा दिन तुम्हारा जो है ना इस टारगेट के हिसाब से जो है वो जाएगा। फिर बात आती है कि जैसे ही हम चीज़ों को मतलब पोस्टपोन करते हैं ना, वो चीज़ सबसे गलत हो जाती है। तो तुम्हें अपना टारगेट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम अपना टाइम टेबल बिल्कुल ऐसा बना लो कि इस 2 घंटे में वो करना है, इसमें वो नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा मन में ये आ गया है कि यार अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, तो समझ लो खेल खत्म, खेल वहाँ पर ही खत्म हो गया था। तो जो चीज़ करनी है वो अभी कर। बहुत सारे लोग मेरे जैसे जिनको थ्योरी सब्जेक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, ऐसा लगता है ना हमको कि यार क्या ये रटना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट आता है, फिर भी हर चीज़ का लॉजिक समझ आता है, तो हमारे पे मालूम नहीं पड़ता कि टाइम कब निकल रहा है और पढ़ाई भी कब हो गई। पर थ्योरी में बहुत बोरिंग लगता है, उसको याद करना एक बर्डन लगता है। तो अगर तुमको भी ऐसा हो रहा है ना, तो थ्योरी सब्जेक्ट को जैसे ही तुम उठो सोकर वैसे ही तुम जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट को लिया करो, तब माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। तो मैं भी ऐसा ही करती थी और फिर दिन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करती थी। मतलब जब भी तुम्हारा वो वाला टाइम हो ना जब तुमसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती हो, तब तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हो। और जब भी तुम्हारा वो वाला टाइम हो जो जब तुम फ्रेश रहते हो, जब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तुमको फील होता हो, जब पढ़ाई करने का सबसे ज़्यादा मन करता हो, तब तुम थ्योरी वाला सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट ये आता है कि अभी मौसम के हिसाब से क्या होता है, पूरे दिन नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर सो जाते हैं यार, एक नैप ले लेते हैं 15-20 मिनट के, फिर वो 15-20 मिनट तो 15-20 मिनट रहते ही नहीं है, वो तो आधे 1 घंटे में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। हमारे मन में ये आता है कि सोने की आदत को कैसे दूर करें। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि सोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम दिन में सोकर आधे पौन घंटे में उठ सकते हो ना, तो तुमको सो जाना चाहिए। सोने से क्या होगा कि तुम फालतू अगर सोओगे नहीं, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो तुम फालतू टाइम पास करोगे, तुम फोन चलाओगे, इधर उधर घूमोगे, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे। उससे अच्छा बेटर है कि तुम सो ही जाओ। सो के जैसे ही तुम उठोगे ना, एक नई एनर्जी फील होती है, थोड़ा रिफ्रेश फील होता है और ज़्यादा एनर्जी के साथ फिर हम पढ़ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो है सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि हम फ़ोन हाथ में ले लेते हैं और मालूम ही नहीं पड़ता। अभी भी जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इस वीडियो के बाद गारंटीड मैं बोल रही हूँ कि 100 में से 70% लोग जो है ना वो इस वीडियो के बाद इस फ़ोन को रखने नहीं वाले हैं। वो कोई दूसरी वीडियो देखेंगे, वो सोचेंगे कि एक और पढ़ाई की वीडियो देख लेते, और ऐसे करते करते उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ाई की वीडियो देखते देखते वो टाइम पास वाली वीडियोस कब देखने लग गए, और फिर 1 घंटा 2 घंटा कब हो गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। और फिर पूरा दिन में तुम बोलते हो कि हमको मालूम नहीं पड़ता कि टाइम कहाँ जाता है। तो इस फ़ोन की वजह से ही टाइम तुम्हारा जा रहा है। तो इस बात को मानते हुए चलो कि अगर जिस रूम में तुम पढ़ रहे हो उस रूम में तुम्हारा फ़ोन है, उस फ़ोन का नेट तुमने चालू रख रखा है, तो तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं तो क्या करती थी कि जब भी मैं पढ़ रही हूँ ना, आज भी मैं ये करती हूँ कि जब भी मैं जिस रूम में भी पढ़ रही हूँ उस रूम में मेरा फ़ोन नहीं होना चाहिए। उस रूम से मैं बाहर रख के आती हूँ मेरा फ़ोन, और वो भी नेट ऑफ करके। क्या ज़रूरत है, जब हम फ़ोन चला ही नहीं रहे तो नेट ऑन करने की ज़रूरत क्या है। बार बार वो नोटिफिकेशंस हमको डिस्टर्ब करते हैं। और जो भी अननेसेसरी ऐप्स अभी तुमने इंस्टॉल कर रखे ना, इंस्टा वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, या जो भी तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सभी स्नैप वगैरह सभी को अनइंस्टॉल कर दो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। अब मुश्किल से 10 से 15 दिन बाकी है। ठीक है। तो इतना तो हम सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं एटलीस्ट। इन सारी आदतों को अवॉइड करने की कोशिश करो। और सबसे मेन और सबसे लास्ट बात ये है कि ज़्यादा टेंशन मत लो। थोड़ी बहुत टेंशन ज़रूरी है। अगर बिल्कुल भी टेंशन लेना ख़त्म कर दी ना, तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत ज़रूरी है टेंशन, लेकिन बहुत ज़्यादा कि सिर्फ पूरे दिन मालूम पड़े कि हम टेंशन ही टेंशन ले रहे हैं, और इसका नाम देकर कि हम टेंशन ले रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो खुश रहकर पढ़ना सीखो, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी होता है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर तुम्हारे आसपास अभी कुछ सिचुएशंस ठीक नहीं भी है, तो वो किसी अच्छे रीज़न की वजह से हो रही है, उसको एक्सेप्ट करो और पढ़ाई पर उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी ना पड़ने दें। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नेक्स्ट आपको क्या कुछ, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या इस वीडियो में अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर सजेस्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।